मैं हर जगह जाता रहता हूँ और हुड्डा जी अपने वक्त पे गुणगान कराते थे कि हुड्डा तेरे राज में जीरी बिकी जहाज में, उससे 1000 रुपये ऊपर का भाव है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस को हमेशा ये रहता है, भ्रमित करने की कोशिश करते रहते हैं। हमने जो किसानों के लिए काम किया, सबसे ज़्यादा 14 फसलें खरीदते हैं, बाजरा के भावांतर का पैसा देते हैं, मंडियां हम सबसे अच्छी बना रहे हैं, गन्नौर की मंडी बन रही है। मैं तो कांग्रेस वालों को एक उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बार मशीनों को बदनाम नहीं किया, क्योंकि मशीनें भी उन्हीं के कब्जे में थी। राजस्थान में उनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, बेचारों को मशीनों को बदनाम करने का मौका नहीं मिला। मैं समझता हूं कि आज बासमती का किसान खुश है। 1 लाख रुपए प्रति एकड़ की बिक्री किसान ने की है। मैं हर जगह जाता रहता हूं और हुड्डा जी अपने वक्त पे गुणगान कराते थे कि हुड्डा तेरे राज में जीरी बिकी जहाज में, उससे 1000 रुपये ऊपर का भाव है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसान खुश है, किसान को हरियाणा सरकार की नीतियों का लाभ मिला हुआ है। लेकिन कांग्रेस को हमेशा ये रहता है, भ्रमित करने की कोशिश करते रहते हैं। हमने जो किसानों के लिए काम किया, सबसे ज़्यादा 14 फसलें खरीदते हैं, बाजरा के भावांतर का पैसा देते हैं, मंडियां हम सबसे अच्छी बना रहे हैं, गन्नौर की मंडी बन रही है, नहरों का पानी हमने दक्षिण हरियाणा में पूरे में दिया है, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं हैं, पौंड की खेतों में तालाब बना के उसका हमने पैसा दिया है। और ख़ास करके जो फसलें बागवानी के लिए है, बागवानी बीमा योजना हम लेके आए हैं, भावांतर भरपाई योजना हम लेके आए हैं। और जो कांग्रेस की सरकार थी, हमने वहाँ प्रचार किया था राजस्थान में कि आपका बाजरा जो है 1200-1300 रुपये बिकता है, आप हरियाणा में आके देखो 25 रुपये में बिक रहा है। और इसी वजह से जो है वहाँ की कांग्रेस, जो राजस्थान के किसान हैं, उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया। सर, वो कह रहे हैं कि राजस्थान इलेक्शन का इफेक्ट जो है हरियाणा में नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान से लगती जो हरियाणा की सीटें हैं वहाँ कांग्रेस जीती है। और सर, आप चूरू के शायद प्रभारी भी थे। ऐसा है कि उनको ये लगता है कि उनकी पार्टी हार गई, फिर भी संतुष्टि होती है तो उनको मुबारक। उनको खुशी मिलती है कि राजस्थान में 115 हमारी सीट आई, 69 कांग्रेस की आई। अगर वो इतनी से संतुष्ट होते हैं तो वो उनको मुबारक। वो कह रहे हैं कि हरियाणा के मुद्दे अलग हैं और राजस्थान ऐसी हैं जिसमें राजस्थान से सटी जो हरियाणा की सीटें हैं, 34 में से 29 सीट कांग्रेस जीती है। वो कौन सी सीट है हमें नहीं जानकारी, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। वो तो ऐसा भी है कि वो ये भी कह सकते हैं कि 69 सीट में से 69 जीते। अगर वो राजस्थान की 200 सीटें नहीं मानते, 69 सीटें मानते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि हम 100% जीते। उन्होंने ये भी कहा सर, भाजपा के से 10 लाख वोट अधिक मिले हैं इस चुनाव में। अब वो 4 राज्यों में, अब 4 राज्यों एक राज्य जहाँ है उसके वोट लगाएंगे। लोकतंत्र के अंदर जो तरीका है हमारा कि एक वोट से भी जीता जाए तो विधायक होगा, बहुमत जिस पार्टी का होगा उसका मुख्यमंत्री होगा। अब वो अलग से कोई फार्मूला निकालते हैं, चाहते हैं कि सीधे वोटों का फैसला करवाया जाए, तो वो मांग करे कि देश में सीधे वोट से प्रधानमंत्री बने, सीधे वोट से मुख्यमंत्री बने और फिर अपनी लोकप्रियता देखें। सर, राजस्थान के आप कई हलकों का आपने चुनाव प्रचार भी किया सर, तो क्या फैक्टर मानते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं कि वहाँ की रिवायत अलग है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार क्या फैक्टर रहा, क्या वही रिवायत है? मैं तो कांग्रेस वालों को एक उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बार मशीनों को बदनाम नहीं किया, क्योंकि मशीनें भी उन्हीं के कब्जे में थी। राजस्थान में उनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, बेचारों को मशीनों को बदनाम करने का मौका नहीं मिला। नहीं, उदित राज ने कहा सर मशीनों को लेकर सवाल खड़े किए। वो फिर कांग्रेस ने अपने आप को हारने के लिए मशीनें में गड़बड़ की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।